एआईएमआईएम छोड़कर राजद में जाने वाले विधायकों ने ओवैसी के चैलेंज को किया कबूल। बहुत जल्द दे रहे हैं सभी विधायक इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा से पहले रख दी बहुत बड़ी शर्त। पूरा मामला जानिए विस्तार से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब सीमांचल के दौरे पर आए थे, उन्होंने उन विधायकों को गद्दार कहकर संबोधित किया था जो लोग एमआईएम छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे। अब राष्ट्रीय जनता दल के चारों विधायकों द्वारा जवाब दिया गया है। चारों विधायक एक सुर में कहा है कि ये वक्त आने पर पता चलेगा कि ये जीत किसके बाप की थी। शाहनवाज हुसैन, रुकनुद्दीन, इजहार अस्फी, अंजार नईमी, इन चारों ने असदुद्दीन ओवैसी को अपनी अपनी तरीके से जवाब देने का काम किया है। मीडिया से बात करते हुए इजहार अस्फी ने कहा है कि हम उस पार्टी में हम लोग 2 साल तक रहे, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही थी। दुख हमारे जाने से नहीं, दुख भाजपा की सरकार गिरने से है। साथ ही साथ इजहार अस्फी ने असदुद्दीन ओवैसी को कोचाधावन में आकर चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। उन्होंने चैलेंज किया है कि असदुद्दीन ओवैसी कोचाधावन में आकर चुनाव लड़े, अगर वो जीत जाते हैं तो मैं ताउम्र के लिए राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये बात कोचाधावन के विधायक इजहार अस्फी ने कहा है, जो पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक हुआ करते थे और फिर अभी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है। इजहार अस्फी ने यह भी कहा है कि हम लोगों के आने से ही भाजपा की सरकार को बिहार से हमने बेदखल किया। चूँकि भाजपा की सरकार गिर गई है, ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, एमआईएम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। यही एक कारण है कि कई सारे शब्दों से हमें नवाजा जा रहा है, हम लोगों को गद्दार कहा जाता है। बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी ने कहा है कि हम लोगों की चंदे की पैसे से रियासती सदर चुनाव जीते हैं। जी हाँ, बहादुरगंज के विधायक अंजार नईमी ने कहा है कि हम लोगों के चंदे के पैसे से रियासती सदर यानी इशारा अख्तुल ईमान के तरफ था, वो चुनाव जीते हैं। इस्तीफा सिर्फ हम लोगों का ही क्यों, रियासती सदर समय और जगह मुकर्रर करे, हम लोग चारों मिलकर इस्तीफा देते हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा कि फिर जीत किसकी होती है, हार किसका होता है। यानी वो चाहते हैं कि जो लोग जीते थे, पाँचों मिलकर विधायक जो पाँचों थे, वो भी अख्तुल ईमान जो थे वो भी आया और वो भी हम इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हैं। इस्तीफा की बात कही गई थी। असदुद्दीन ओवैसी और अख्तुल ईमान ने कहा था कि जो लोग एमआईएम छोड़ के राजद में गए हैं, अगर गद्दार कहने से उन्हें चिढ़ लगता है तो उन्हें चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे और इस्तीफा दे करके चुनाव लड़े, जनता उन्हें उनकी औकात बता देगी। इसी पर तंज कसते हुए बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी ने कहा है कि रियासती सदर जो कि हम लोगों के चंदे के पैसे से ही चुनाव जीतने में कामयाब हो पाए हैं, उन्हें भी चाहिए कि वो भी इस्तीफा दे और फिर पाँचों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद जो फैसला होगा वो हम कबूल करते हैं। शाहनवाज हुसैन जो कि बिहार सरकार के आपादा प्रबंध मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की जनता तय करेगी कि यहाँ सियासत कौन करेगा। कोई बिहार से बाहर रहकर फैसला नहीं कर सकता है कि आने वाले समय किसका होगा, यहाँ पर सियासत कौन करेगा। उन्होंने कहा खासकर जो कि हाट की जनता तय करेगी कि जीत किसके बाप की थी। जो कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया था कि ये जीत उन लोगों की बाप की नहीं थी जो लोग एमआईएम को छोड़कर चले गए हैं। इसी पर तंज कसते हुए मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये जनता तय करेगी कि जीत किसके बाप की थी और जीत किसके बाप की होगी। इस मामले को लेकर हमने कई और लोगों से बात करने की कोशिश की। हमने बहुत सारे लोगों से राय लिया, महागठबंधन से जुड़े हुए नेताओं से, उनके प्रतिनिधियों से हमने बात की। उन्हीं क्रम में हमने सरवर आलम जो कि बहादुरगंज विधायक के पर्सनल असिस्टेंट है, उनसे हमने बात करना चाहे इन सारी चीज़ों को लेकर कि गद्दारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलना अगर गद्दारी है तो बड़े बड़े लोगों ने पार्टी बदला है। तस्लीमुद्दीन साहब से लेकर अख्तुल ईमान तक पार्टी बदले चुके हैं। अगर सिर्फ पार्टी बदलना ही गद्दारी की बात कही जाए तो अख्तुल ईमान साहब भी कई दफ़ा पार्टी बदल चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल से जनता दल यूनाइटेड से लेकर एमआईएम का सफ़र तक तय कर चुके हैं। अगर वो गद्दार है तो फिर जिन लोगों को, जो लोग एमआईएम छोड़कर राजद में गए हैं, तो उन्हें भी गद्दार कहा जाना चाहिए। सरवर आलम ने कहा कि मोदी और ओवैसी के वादों में समानता नजर आ रहा है। दोनों बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चारों विधायक साथ होते तो आज भी असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल दौरा नहीं होता। चूंकि उनके विधायक चले गए हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, इसलिए उन्हें मजबूरन सीमांचल आना पड़ा। शाहनवाज हुसैन ने यह भी बात को बड़े जोर देकर कहा कि जनता फैसला लेगी आगे क्या होगा, किसी को इस तरह से चैलेंजबाजी नहीं करना चाहिए। सैयद रुकनुद्दीन ने कहा कि सियासत जो भाजपा सरकार है वो चाहती है
कि सीमांचल का जो एरिया है उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया दिया जाए और उसी काम को मजबूती प्रदान करने के लिए, मुख्यधारा से अलग करने के लिए, सीमांचल को मुख्यधारा से अलग करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर आए हुए थे। बहादुरगंज विधायक ने अनजान नेमी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके आने से महानंदा में 200 करोड़ का जो पुल है वो पास हो गया। उन्होंने कहा कि प्रोसेस भी कोई चीज़ होता है। हम लोग इस कार्य को करने के लिए कुछ दिन पहले से ही प्रयत्नशील थे, जिसका नतीजा है कि ये कार्य हो पाया है। बहरहाल सीमांचल की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बहुत दिन नहीं रह चुके हैं। जी हाँ, एक तरफ अख्तुल ईमान भी सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपना प्रत्याशी देगा, तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से किशनगंज में चुनाव लड़ता है। आने वाले वक्त में पता चल पाएगा हकीकत में कि जीत किसके बाप की थी, जीत किसके बाप का होगा। बहरहाल हम दोनों तरफ के नेताओं से कहना चाहेंगे कि सियासत को सियासत की मर्यादा में रहना जरूरी हो जाता है। शुरुआत किसने किया, जवाब कौन दे रहा है, इस पे बहस ना करते हुए केडीबी लाइव इतना ज़रूर कहना चाहेगा कि बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में सही नहीं है। हम राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। हम मर्यादित होकर के, चूँकि हमारे जो बड़े लीडर है, जो हमारे सीनियर लीडर है, अगर वो मर्यादित होकर बात करेंगे तो उनके पीछे जो कि कार्यकर्ता की बहुत बड़ी फौज खड़ी होती है, तो वो भी मर्यादित लिखना सीखेंगे, वो भी मर्यादित तरह से बात करेंगे। बहरहाल चारों विधायकों ने मिलकर एक सुर में कहा है कि ये जीत किसके बाप की थी, यह आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप केडीबी लाइव को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर इसी खबर को अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहेंगे तो केडीबी दर्पण, केडीबी सीमांचल, भारत की बात में आप देख सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे इस वादे के साथ कि फिर हम आएंगे आपके बीच। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।